सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम जिस चैप्टर में हैं, बेसिकली इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड अबाउट व्हाट, लेट अस सी, एक्सपैंडिंग योर वोकेबुलरी। तो आपको इसके टॉपिक से समझ आ गया होगा कि किस किस चीज के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। और अगर नहीं समझ आया तो इस चैप्टर में एवरीथिंग यू विल गेट क्लियर्ड कि बेसिकली इंग्लिश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एनी लैंग्वेज, जो भी अपन भाषा सीखते हैं, जब बोलते हैं तो उसमें अपने को एक चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, दैट इज द वर्ड्स। कि किस चीज के बारे में जब बोल रहे हैं तो which words we have to choose. So those words are somewhere related with the vocabulary. So in this chapter we will be discussing thoroughly about कि how we can expand our vocabulary, आप अपनी vocab कैसे enrich कर सकते हैं। So इस चैप्टर में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। So हर चीज आपको क्लियर होगी। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, क्या अपन लर्न करने जा रहे हैं, that how to expand your grip on vocabulary for use. तो ग्रिप मीन्स कि आपकी कमांड आप कैसे एक्सपैंड करें। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज को बढ़ाना, एनरिच करना, किसी चीज को मोर गेन करना। सो इन दिस चैप्टर एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट कि कैसे आप अपनी जो वोकेबुलरी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको आप ऐसे तरीकों से सही सीख सकते हैं कि आप जब भी इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको सोचना ना पड़े कि मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड चूज करना है। ऑटोमेटिकली जैसे हिंदी बोलते वक्त आपको शब्द आते हैं तो इस सेम उसी उसी फ्लो से आपको आपका माइंड कमांड देगा कि दिस वर्ड यू हैव टू चूज नाउ फॉर स्पीकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। सो while speaking, to use these vocabulary words, this is what you will come to know about. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बेसिक बताऊं कि वोकेबुलरी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो वोकैब, जैसे इस चैप्टर में अपन बात करने जा रहे हैं वोकैब के बारे में, तो बड़ा इसको टफ माना जाता है कि जी वोकेबुलरी बड़ी मुश्किल रहती है, इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल है। बट नो, दिस इज क्वाइट इजी। बट जो मैं हमेशा स्ट्रेटेजी अपने बच्चों को बताता हूँ कि आपने कभी भी वोकैब को ये नहीं समझना कि बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज करने हैं। नो, आपको इजीएस्ट रहना है, सिंपलेस्ट रहना है। और जब आप सिंपलेस्ट रह के सीखते हैं तो हमेशा आप परफेक्ट बनते हैं। सो वोकेबुलरी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस मतलब जिस कोई छोटा सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं और एंड टू एंड शुरू होके एक जगह पे खत्म होता है, दैट कैन बी यूज्ड इन स्पोकन एज वेल एज रिटन लैंग्वेज। तो वोकैब जो होती है इसकी दोनों जगह पे यूज करना जरूरी होता है, स्पोकन में भी, रिटन में भी। बट अपन बात करेंगे स्पोकन के बारे में। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इनसाइड द चैप्टर। सो सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन की, बेसिकली वोकैब के बारे में। हैविंग अ रिच एंड डाइवर्स वोकैबुलरी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको अपने माइंड में बिठा के रखें कि जब जब भी आपने इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज हमेशा क्या करने पड़ेंगे, वर्ड्स। और वर्ड्स यूज करने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो है जो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। सो रिच वोकैब एंड डाइवर्स वोकैब मतलब वर्ड्स बहुत ज्यादा आपके माइंड में होने चाहिए। मतलब मेरे कहने का कि टारगेट आपका ये हो कि एक साल में कम से कम 10,000 इंग्लिश के वर्ड हमने अपने माइंड में बिठाने हैं जो जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है वहां यूज कर पाए। एंड it is essential for the effective communication. Effective communication means that speaking well means कि जब आप बोलें तो सामने वाले को समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। जैसे मैं आप बोल रहा हूं, आई डोंट नो कि आई एम स्पीकिंग वेल और बैड, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे ने, जिसने भी ये कोर्स खरीदा, उसको समझ आ रहा है कि डॉक्टर सतवीर कहना क्या चाह रहे हैं। एंड स्पोकन इंग्लिश मतलब जो बोलते हैं जब अपन इंग्लिश में बात करते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली वोकैब क्या होता है और उसको कैसे गेन करना है। सो देयर आफ्टर वोकेबुलरी डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिए। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज स्टार्ट अपन ने कर ली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको फिनिश भी करना है अभी। नो, ये फिनिश पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑन गोइंग प्रोसेस। सो जो इंग्लिश सीखने का आज आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है,
इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ मिरेकल कि आप 10 दिन में सीखे, नो। जिस दिन डॉक्टर सतवीर का कोर्स फिनिश हुआ और फराटेदार आप इंग्लिश बोलना शुरू हो गए, नो, दिस इज जस्ट अ स्टार्टअप। मैं इस कोर्स में आपको क्या देने जा रहा हूं, गाइडेंस, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मैं कैसे पहुंचा इस लेवल पे। सेम गाइडेंस आई हैव पैक्ड इन दिस कोर्स फॉर योर रेफरेंस। तो जब आप स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बोलना, तो दैट विल ऑलवेज बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सो सेम लाइक दैट, आपने कभी इस टेंशन में नहीं आना कि मैं एक दिन में वो कैब सीख जाऊं, या 10 दिन में सीख जाऊं, या 1 मंथ में सीख जाऊं, नो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एक लाइन बोली जाती है कि डेवलपमेंट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक देश, ये नहीं कि अब अपन कहें कि विकसित हो चुका है, इट कीप्स ऑन डेवलपिंग, सेम लाइक दैट। हर रोज आप 2 शब्द भी सीखते हैं तो आप 365 दिनों में इंटू 2, 300, 300, 600, 730, 730 वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे जो परमानेंटली आप यूज कर पाएंगे। सो सेम लाइक दैट, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग न्यू वर्ड्स। तो नए नए शब्द सीखते जाना, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। एक्सपेंडिंग वर्ड मीनिंग्स, धीरे धीरे आपको मतलब समझ आएगा कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग है। एंड एनहांसिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो मैंने ये जो लिखा है थोड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लिखा है कि जो वोकैब डेवलपमेंट आपकी होगी, ये पहली बात तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग न्यू वर्ड्स। नंबर 2, एक्सपेंडिंग वर्ड मीनिंग्स। इंग्लिश में एक रूल रहता है कि एक वर्ड को आप 3 जगह यूज कर सकते हैं, उसके मतलब कई कर निकाल सकते हैं, जो आपकी आपके आपकी गेन नॉलेज पे डिपेंड करता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। एंड एनहांसिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, दिस इज पॉइंट नंबर फाइनल, और फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कोर्स आपने क्यों लिया है, बिकॉज यू वांट दैट आई शुड बी एबल टू स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। सो दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रोसीजर, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन सीखते जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर वेरियस स्ट्रेटजीज। ये जो चैप्टर इंग्लिश वोकैब एनरिचमेंट के लिए मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया, इसमें आप वेरियस स्ट्रेटजीज मेरी देखेंगे, जो टेक्निक्स भी देखेंगे जो एक्सपैंड करने में आपको हेल्पफुल होगा कि आपने वोकैबुलरी अपनी एक्सपेंशन कैसे करनी है। कि मतलब एक ही दिन में सारी डिक्शनरी याद करने के चक्कर में पढ़ने की बजाय आपको डेली बेस्ड इंप्रूवमेंट करनी है, सो दैट आपकी ओवरऑल इंग्लिश जी स्पीकिंग स्किल्स है वो पूरा वर्टिकली ग्रोथ हो उसकी, डे बाय डे इट शुड बी समवेयर इंक्रीजिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट आई वांट माय डियर स्टूडेंट, कि मैंने जो आपको ये कोर्स दिया है, तो मेरी लास्ट विश है दैट आई वांट कि आपकी इंग्लिश बड़ी परफेक्ट हो। देयर आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद आ गया फर्स्ट पॉइंट कि वोकैब कैसे इंप्रूव करना है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, मैंने इसको मोस्ट इफेक्टिव वेज में क्यों लिखा है, शुरू में क्या होता है कि आपको स्पीकिंग मतलब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, आप खुद से भी शर्माएंगे, बट उसके लिए सबसे पहला जो इजीएस्ट वे है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे है, वो कौन सा है, दैट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। हर रोज इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर पे लिखवाओ, नो, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटरनेट पे हर एक न्यूज़पेपर सुबह 5 बजे अवेलेबल हो जाता है, उस पे एक फ्रंट पेज में से कोई भी 2 न्यूज मेन उठा लीजिए आर्टिकल, उसके बाद एडिटोरियल पेज पे चले जाइए जहां पे लोग अपने आर्टिकल लिखते हैं, वहां बहुत सारी वोकैब यूज होती है, उसको रीड करें, देखें कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। शुरू शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, बट जब आप डेली उस चीज को कॉन्टिन्यूसली जारी रखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को सिर्फ 10 दिन में, अगर मैं गारंटी लेता हूं कि 10 डेज आप कॉन्टिन्यूस हाफ एन आवर से लेके 60 मिनट्स तक हर रोज 2 टाइम्स, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि न्यूज़पेपर इंग्लिश जो है कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। सो न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे बुक्स पढ़ो, कुछ भी इंग्लिश पढ़ो, बट आप जब रीडिंग को मेन अपनी हैबिट बनाएंगे तो आपकी वोकैब डे बाय डे इंप्रूव होगी। देयर आफ्टर रीडिंग एक्सपोजेस यू टू न्यू वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश पहले से ही अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये कभी मत सोचना कि हर रोज कोई ना कोई पर्सन आएगा और आपको 5 वर्ड्स बताएगा, दिस इज
रॉन्ग परसेप्शन, दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हर रोज आपको 5 नए शब्द कौन सिखाएगा? रीडिंग सिखाएगी। रीडिंग से आप हर रोज वर्ड सीखेंगे, और टारगेट ये ले लीजिए कि 5 वर्ड्स डेली आपने किसी नोटपैड पे लिखने भी हैं, उसके स्पेलिंग याद करने हैं, उसका मीनिंग याद करना है। ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब है जो बढ़ती जाएगी। आपने सेंटेंस कैसे बनाने हैं? जब रीडिंग करेंगे तो फ्रेजेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। एक्सप्रेशंस मतलब कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखा गया किसी चीज को। हेल्पिंग यू बिल्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले भी कहा और मैंने यहां भी लिखा कि रीड कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो अगर रीडिंग एक्सपीरियंस आप डेली कर रहे हो तो आप इन चीजों पे न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस which will help you to build a deeper understand of the language। आप भाषा की, इंग्लिश भाषा जो आज तक आप डर रहे थे कि अपनी रेंज से बाहर है, अपन ने तो हिंदी या पंजाबी ही बोल सकते हैं, अपने आप देखेंगे दैट यू आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स। मेक इट अ हैबिट टू रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हर रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, फॉरगेट इट। फ्रीक्वेंसी जरूर रखो। मैं हर बार कहता हूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जैसे मैं जो पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं हर रोज पढ़ता हूं, बट मैं कहता हूं कि वेडनेसडे एंड संडे का जो न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इतना बढ़िया आता है कि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। कि अगर आप वेडनेसडे और संडे का न्यूज़पेपर ले आते हैं तो पूरा वीक आपको पढ़ने में लगेगा, और आपको नया न्यूज़पेपर नेक्स्ट वीक भी हो सकता है ना लाना पड़े। सो न्यूज़पेपर के अलावा आप अपनी जरूर हैबिट बनाएं, मेक इट अ हैबिट, अपनी आदत बना लीजिए इसको। रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ें। आप शोध गंगा पे जाएं, किसी भी ऑनलाइन जो आर्टिकल लिखते हैं, किंडल पे जाएं, विकीपीडिया पे जाएं, आप डेली रीडिंग जरूर करें। देयर आफ्टर कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग। कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर यूजेज। तो इस लर्निंग का क्या मीनिंग हुआ यहां? पहले मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि आपने रीड करना है, बट कंटेक्सचुअल लर्निंग मतलब क्या हुआ कि जब आप रीड कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे जैसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस, लाइंस आप पढ़ेंगे, आपको अकेला रीड नहीं करना, आपको माइंड प्रेजेंट रखना, ओपन रखना है, देखना है कि उस लाइन में कैसे कैसे, कहाँ पे इज यूज किया, कहाँ पे हैज यूज किया, कहाँ पे एस सी लिखा। और एस सी आपको न्यूज़पेपर में बार बार लिखा मिल रहा है एक खबर में, बट शुरू में जब भी सबसे पहले एस सी लिखा है तो ब्रैकेट में आपको सुप्रीम कोर्ट जरूर लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार एस सी लिखते जा रहे हैं, बट शुरू में वहां क्या उन्होंने कॉन्टेक्सचुअल लिखा कि जहां भी एस सी आए तो उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। सो सेम लाइक दिस, वर्ड कोई भी आप जब रीड कर रहे हैं, आपको अगर कॉन्टेक्सचुअल मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, नॉट ओनली कंटेंट, नॉट ओनली वर्ड्स। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि वर्ड कैसे कहाँ पे यूज किया जा रहा है लिखने में, तो उसी को बोलना है, लाउड रीडिंग करनी है, लाउड पढ़ते हुए समझना है उसको, एंड इंस्टेड ऑफ सिंपली मेमोराइजिंग डेफिनेशंस। ये सबसे बड़ी बीमारी है अपने इंडिया के लोगों में। पता नहीं बाय बर्थ है या बाद में पैदा होती है, पता नहीं किसी भगवान ने, परमात्मा ने उनको ये आशीर्वाद दे रखा है कि आप हमेशा चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे, बट नो, आई ऑलवेज डिनाई दिस प्रैक्टिस। मैं ये कहता हूं कि याद करने की कोशिश भी करो, मेमोरी को भी इंप्रूव करो, बट अकेली डेफिनेशंस को याद करने की बजाय, सिंपली रीड करने की बजाय, उसको फोकस किस चीज पे करना है? यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मीन भी सेम वर्ड या कोई भी वर्ड्स कैसे एक जगह पे यूज हो रहा है, उसके बाद वही वर्ड किसी और सेंटेंस में भी यूज हो रहा है, और किस तरह से शब्दों को आपस में मैच कर करके लाइंस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस बनाए जा रहे हैं। सो ये कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन टू द वर्ड्स दैट सराउंड टू द न्यू वर्ड यू एनकाउंटर। सपोज आप रीड कर रहे हैं, ध्यान से रीड कर रहे हैं, आपने देखा कि एक न्यू वर्ड आया आपकी निगाह में, एनकाउंटर मतलब आपने देखा उसको, आप यू फाउंड इट। तो देखो कि उसके जो इर्द गिर्द, उसके उससे पहले उसके बाद में जो वर्ड्स लिखे गए हैं,
उनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे वो वर्ड एक दूसरे के साथ लिंक किए गए हैं। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, दे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल क्लूज अबाउट इट्स मीनिंग। जो नया शब्द है उसका मीनिंग आपने गूगल नहीं करना, गूगल करने से पहले आपने पूरा अपनी एनर्जी लगानी है, पूरा कॉन्फिडेंटली उस पर वर्कआउट करना है कि वो वर्ड जहां पे यूज हुआ है उसके जो पहले उसके बाद में जो सेंटेंस लिखा गया है, जब वर्ड्स लिखे गए हैं, आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपके माइंड में उस वर्ड का जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था उसका मीनिंग आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देयर आफ्टर प्रेफर प्लेइंग वर्ड गेम्स एंड पजल्स। मैं क्या देखता हूं कि एक एक कॉमन स्टूडेंट या टीचर या कोई भी है, उसके पास हर रोज 3 घंटे ऐसे रहते हैं जिसपे वो सोशल मीडिया, अननेसेसरी चैटिंग, अननेसेसरी वीडियो वॉचिंग, unnecessary music listening, unnecessary just clicking the photos, unnecessary without any purpose. They keep on calling their friends or each other. So is it of use? I think 3 hours को अगर आप मिनिमाइज करके इसको 1.5 hour भी कर दें तो भी अपना काम चल सकता है। जो बाकी का 1.5 अपने पास बैलेंस बच रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू डू वन प्रैक्टिस, प्रेफर प्लेइंग वर्ड गेम्स। शब्दों वाली गेम्स खेलना शुरू कीजिए। पजल्स जो गेम दिए जाते हैं, जैसे मैं देखता हूँ सुडोको खेलते रहते हैं बच्चे, तो इसको छोड़ के आप पजल्स खेलें जो गेम इंग्लिश के साथ रिलेटेड है, जब मेंटल हेल्थ बिल्डिंग के साथ रिलेटेड है, ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट शुरू होनी हो जाएगी। वर्ड गेम्स एंड पजल्स आर नॉट ओनली फन, ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती हैं आपको, बट ऑल्सो इफेक्टिव टूल्स फॉर एक्सपेंडिंग योर वोकेबुलरी। मैं बहुत सारी वर्ड गेम्स खेलता हूँ, मुझे हर रोज इतने साल इतनी मुझे इंग्लिश की मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, बट इवन दो हर रोज 2 वर्ड मुझे ऐसे मिलते हैं हर एक गेम में जो मैंने पहले कभी, उनका मीनिंग तो दूर की बात, मैंने देखे भी नहीं होते, कहीं लिखे पढ़े भी नहीं होते, ना सुने ना बोले। तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी देयर आफ्टर। क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड सर्चेज, anagrams, Scrabble are just a few example of games that can help you actively engage in the words। तो आज आपने ये जर्नी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की शुरू कर दी है, तो इस ये जर्नी बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। दिस इज अ मॉडरेट जर्नी। मॉडरेट किन के लिए है, जो मेरी आज स्ट्रेटेजीज और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए गेम, ये इंग्लिश बोलना सीखने की गेम बहुत मॉडरेट है। बट इजी किन के लिए है, जो पहले से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए इजी गेम है। बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए बहुत टफ होने जा रही है। हो सकता है माय डियर स्टूडेंट आपके लिए भी टफ हो, बिकॉज ये टफ उन लोगों के लिए होती है जो इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इनको यूज करने की बजाय अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं और प्रैक्टिस में गैप लाते हैं, जब प्रैक्टिस करते ही नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। सो व्हाट आई सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट, इस चैलेंज को मॉडरेट के तरीके से आप एक्सेप्ट कीजिए, और ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हैं अपने मोबाइल में, इसको डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए और हर रोज अपनी इंग्लिश सीखने के लिए इस पे टाइम लगाइए। सो दिस इज एंड ऑफ द लेसन। इस चैप्टर में अपन ने बात की दैट हाउ वी कैन एक्सपैंड अवर वोकैब। तो मैंने जो आपको इस चैप्टर में बताया, इसको अगर ये अभी आपको समझ एक बार में नहीं आया तो इस चैप्टर को रिपीट कीजिए। ये कोर्स कहीं नहीं जा रहा, आपके ही फोन में, आपके ही अकाउंट में है। मैं इसको बंद नहीं करने वाला, आपके लिए बनाया तो आपके पास रहेगा। बट जब तक इस चीज को आप अपने माइंड में डेली प्रैक्टिस में बिठा नहीं लेते, उतनी देर मेरी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट प्रोसीड अहेड, आगे मत चलिए, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम अगेन एंड अगेन। एंड जब तक इस चीज को आप अपने डेली सिस्टम में नहीं ले आते तब तक अगला चैप्टर स्टार्ट मत करें। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मेरे को इस नंबर पे अपना फीडबैक जरूर भेजें, व्हाट्सएप करें, वॉइस मैसेज भेजें, टाइप करके भेजें,
और अगर ये कोर्स आपको बढ़िया लग रहा है तो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगे आप। मेरी वेबसाइट, मेरा कोर्स दूसरों को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे डालिए, कहीं भी भेजिए। बट माई रिक्वेस्ट इज दैट डू सजेस्ट दिस टू ऑल अदर्स। सो थैंक यू। दिस इज मी, दिस इज माई मेंटर। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अपन मिलेंगे अगले चैप्टर में।